तो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 डीप वाटर। एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन इस चैप्टर में से मोस्ट प्रोबेबली बन जाता है। ठीक है, डीप वाटर स्टोरी है जिस व्यक्ति की, उसी व्यक्ति ने चैप्टर को लिखा है, अपनी ही कहानी बताई है। राइटर का नाम है विलियम डगलस। विलियम डगलस ना केवल एक राइटर थे जिन्होंने कहानी लिखी है, बल्कि वो अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के सलाहकार भी रह चुके हैं। ठीक है, उनके साथ भी काम कर चुके हैं, उन्होंने टीचिंग का भी काम किया है। और इस कहानी में अपने किसी प्रोफेशन के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, इस कहानी में एक शिक्षा दे रहे हैं कि कैसे अगर व्यक्ति चाहे तो अपने किसी भी डर पर काबू पाया जा सकता है। और यही इस कहानी की वैल्यू है। इसीलिए जब भी मैं कोई चैप्टर बताता हूं तो उसकी वैल्यू जानना बड़ा जरूरी है। मैनी टाइम्स यू विल हैव बीन आस्क्ड द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर एंड द क्वेश्चन विल बी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जब जब पूछा जाएगा वो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ही होगा। और इस तरह के चैप्टर्स तो केवल वैल्यू सिखाने के लिखे जाते हैं, क्योंकि कहानियां तो हम बचपन से बहुत पढ़ते हैं, बट द पॉइंट इज वो कहानी बताई क्यों गई है। द थर्स्टी क्रो, क्यों कहानी बताई गई? कोई वहां बैठा थोड़ा ही था कि कहानी लिखने के लिए, जानने के लिए कोई कैमरा लेकर के बैठा हुआ था और पैसे को हुई कहानी नोट ही करना, ऐसा नहीं है। बच्चों को बताने के लिए कि जहां चाह वहां रहा, कि अगर आप मुसीबत में हो, दिमाग का थोड़ा प्रयोग करोगे तो बात बन ही जाएगी। और कहानी का पर्पस यही होता है कि उससे जो सिखाया जा सके उतना सिखा पाए। तो चैप्टर का नाम है डीप वाटर, एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा समराइज करूंगा, उसके बाद जो इसमें क्वेश्चन है एनसीईआरटी के उनको बताऊंगा मीनिंगफुल वे में कि कैसे उसमें क्या लिखना है। तो डीप वाटर जो स्टोरी है उसमें जो राइटर हमारा है विलियम डगलस, वो जिस इंसिडेंट की बात कर रहा है दैट इज अबाउट YMCA पूल। एक पूल है जहां पर वो सीखने जाता है स्विमिंग। अब स्विमिंग का इसमें क्या कनेक्शन है? जब ये बचपन में था, छोटा था, तो अपने कहता अपने फादर साहब के साथ मैं समुद्र किनारे बीच पर टहल रहा था, एक बड़ी सी वेव आई और उस वेव ने मुझे अपने साथ बहा लिया। और जब मैं बह गया वेव में, आई वॉज थिंकिंग कि मैं मरने वाला हूँ, डूबने वाला हूँ, बट फॉर्चुनेटली मेरे डैड ने मुझे बचा लिया। और उस टाइम से मेरे माइंड में एक फियर जो है वो बन गया वाटर के बारे में, कि भाई पानी के पास जब भी मैं जाऊंगा तो मैं डूब ही जाऊंगा। तो थोड़ा सा वो कहता था, थोड़ा यंग हुआ मैं, तो आई डिसाइडेड कि आई शुड लर्न स्विमिंग। तो आई ज्वाइन YMCA पूल। कहता 2-3 दिन गया तो मैंने कुछ विंग्स को की हेल्प से तैरना सीखने की कोशिश करी, कुछ ट्यूब्स की हेल्प से तैरना सीखना शुरू किया। और उसके बाद जितना मुझे आया उसके बेस पे मैं हाथ पैर मारता था, थोड़ा मेरा टाइम निकल रहा था, बट आई वॉज नॉट अ स्विमर। बस मैं सीख रहा था और थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन कर रहा था। तो एक दिन की वो जिस इंसिडेंट की वो बात करता है, जिस मिस हैपनिंग की वो बात करता है, वो हैपनिंग कब हुई थी? दरअसल वो कब हुई थी? जब वो आराम से बैठा था नीचे, पानी के नीचे पैर लटका करके, तो ही वॉज थिंकिंग कि आज मैं ये सीख लूंगा, आज मैं वो सीख लूंगा। सडनली एक मस्कुलर सा बॉय आता है और वो उसको उठा करके जो पूल था उसका जो डीप एंड था वहां पर उसको फेंक देता है। द पॉइंट वॉज कि उसके मन में ये नहीं था कि मैं स्विमर बन चुका हूं, उसका जो फियर था वाटर को लेकर के वो पूरी तरह से अभी तक खत्म नहीं हुआ था। और एट दैट मोमेंट एक और हैपनिंग, मिस हैपनिंग, हैपनिंग तो नहीं, मिस हैपनिंग इसको बोलेंगे, वो उसके साथ होती है। और जब वो पानी में डूब रहा होता है तो एवरीथिंग वाज ग्रूमिंग इन हिज माइंड। ठीक है, सब कुछ दे दे बेटा, इसको कैप दे दे, खेल रहा है बैठ करके कैप से, कोई बात नहीं। ठीक है, तो सारे थॉट उसके माइंड में ग्रूम कर रहे थे, घूम रहे थे, अब क्या होगा, अब क्या नहीं होगा। सडनली ही डिसाइडेड कि मैं अपनी पूरी जो स्ट्रेंथ है उसको गेन करूंगा और उसके बाद मैं ट्राई करूंगा क्या करने की, स्विम करने की। उसने हाथ पैर मारने शुरू कर दिए। ही वॉज थिंकिंग कि यार मैं निकल जाऊंगा। और उसने एकदम उसको लगा कि जैसे कि मैं बिल्कुल ग्राउंड में जाऊंगा, उसके बाद पैर जमीन पर पटकूंगा और सडनली मैं तैर के ऊपर आऊंगा। तो उसको लगा कि जैसे तैरने वाले करते वैसे तैर के निकल जाऊंगा, बट एक्चुअली अभी तक वो स्विमर बना नहीं था। ठीक है, अभी तो उसने सिर्फ हाथ पैर मारने मुश्किल से सीखे होंगे। तो जब पानी के नीचे गया ग्राउंड में बिल्कुल, तो उसको टच किया, उसको लगा कि अब पैर पटकता हूं, जोर से ऊपर जाऊंगा, तो ही वॉज अनसक्सेसफुल। तो उसका जो ये अटेम्प्ट था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ और वो नीचे के नीचे रह गया। और ही वॉज थिंकिंग कि मैं चिल्ला लूं, आई शुड येल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी आवाज निकल ही नहीं रही थी, वो बोल ही नहीं पा रहा था। उसको लगा कि मुझे कोई सुन ही नहीं रहा, या मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मेरे पैर काम नहीं कर रहे, मेरे हाथ काम नहीं कर रहे, मेरी जो हार्ट बीट है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, मेरी लेग्स जो है वो काम करना बंद चुकी है,
मेरे जो हैंड्स हैं वो काम करना बंद कर चुके हैं, तो अब मैं क्या ही करूंगा। तो ही वॉज अबाउट टू ड्राउन, वो डूबने वाला था और उसने फिर प्रयास करना ही छोड़ दिया, उसको लगा आज मैं खत्म हूं। बट जब उसकी आंखें खुलती हैं, जब उसकी आंखें खुली तो ही फाउंड हिमसेल्फ आउटसाइड द पूल, उसने खुद को जो है वो तालाब से बाहर पाया कि हाँ अब मैं बच गया हूं शायद। ठीक है, उसके पेट से दबा दबा करके पानी निकाला गया। ठीक है, और वो बच गया। बट इस बचने में भी एक बड़ी बात ये हुई कि अब वो जो फियर था वाटर का वो और ज्यादा गहरा हो गया, वो और ज्यादा डीप हो गया। दैट इज व्हाई द नेम ऑफ द चैप्टर इज डीप वाटर। ठीक है, डीप वाटर डज नॉट मीन कि भाई पता नहीं किसी मरियाना ट्रेंच में कूद गया, ऐसा नहीं है। बट द पॉइंट इज जो फियर था वो बहुत ज्यादा डीप होता चला गया, वाटर को लेकर के फियर था और वो डीप दिन ब दिन होता चला गया। इस इंसिडेंट के बाद उसने पानी के पास जाना छोड़ दिया, उसने क्विट कर दिया कि अब मैं पानी को अवॉइड करूंगा, वाटर को मैं अवॉइड करूंगा, मुझे नहीं तैरना, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ सालों तक चला। अब इतने सालों में पानी के पास ना जाना या पानी से दूर रहना अमेरिका जैसी कंट्री में अपने आप में बड़ी बात है। वहां बहुत सारे समुद्र हैं, बहुत सारे बीचेज हैं, तमाम चीजें हैं। हमारे यहाँ के तो लोगों ने हो सकता है जिंदगी बीते हमारी हम कोई बीच ना देख पाए, वहां ऐसा नहीं है, लोग घूमने फिरने के शौकीन हैं। तो ना वो फिशिंग कर पा रहा था, ना वो बोटिंग कर पा रहा था, और उसकी जिंदगी का जो मजा था वो उससे कहीं ना कहीं थोड़ा दूर था। तो ही वॉज मिसिंग दोज डेज कि भाई मैं फिशिंग पे जाऊं, मैं बोटिंग पे जाऊं। तो जब कुछ नहीं बन रहा था तो एक दिन उसने फिर से डिसाइड किया कि यार मुझे तैरना सीखना चाहिए। ऐसे तो किसी डर में हम जिंदगी भर नहीं रह सकते, अल्टीमेटली हमें उस डर पे काबू पाना चाहिए, उसकी कोशिश तो करनी चाहिए। तो उसने फिर से एक हायर किया इंस्ट्रक्टर, और यहीं से एक और नई कहानी जन्म लेती है, उस डर पर काबू पाने की जर्नी। हाउ टू ओवरकम द फियर ऑफ वाटर, कैसे पानी के डर पर काबू पाया जाए, ये जर्नी फिर से स्टार्ट होती है। और यहीं से क्वेश्चन भी निकलता है, हाउ डिड ही ओवरकम द फियर ऑफ वाटर। कई सारे क्वेश्चन यहां से बनते हैं, इसी वैल्यूज से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे उसने क्या किया, उसके साथ पूल में क्या हुआ, फिर से डर उसका कैसे गहरा हो गया, कौन सा डर उसको फिर से याद आ गया, वो सब चीजें यहीं से निकलती हैं। और उसने इंस्ट्रक्टर को हायर किया, और इंस्ट्रक्टर बड़ा अच्छा था, उसने स्टेप बाय स्टेप उसके डर को बाहर निकालने की कोशिश करी। पहले उसको पानी के अंदर इनहेल एक्सहेल, माने सांस अंदर लेना सांस छोड़ना, पानी के अंदर कैसे बिहेव करते हैं, लेग्स को कैसे मूवमेंट करानी है, हैंड्स की मूवमेंट कैसे करानी, वो सब बातें सिखाई। उसके बाद एक पुली की हेल्प से उसको डीप वाटर के अंदर डालना शुरू किया, माने उसकी कमर पे एक बेल्ट बांध दी, ऊपर से उसको छोड़ दिया। और कोच ने उसको बोला भाई तूने तैरना है, वेट तूने पानी में तैरना है, मैं बचाने के लिए हूं। ठीक है, पुली बांधी हुई है, आपको नीचे पानी में जंप करना है। जब कोच को लगा डूबने वाला है, नहीं तैरा जा रहा, उसको खींच सकता था, तो उसके मन में यह भी था कि मैं नहीं मरूंगा, और यह भी था कि मुझे कोशिश करनी है। ठीक है, कोच साहब ने कहा कि तैरना बेटा आपको ही है, डूबने मैं नहीं दूंगा, तैरना आपको है, डूबने वही चीज मैं भी तुम्हें कह रहा हूं, पेपर में तैरना तुमने है और डूबने मैं नहीं दूंगा। ठीक है, माने मैं कोशिश करूंगा तुम ना डूबो, लेकिन हाथ पैर किसने मारने हैं, तुमने मारने। ठीक है, तो ये सब चला, कई दिन चला, और अब उसको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ कि मैं तैर सकता हूं। फाइनली एक ऐसा इंसान जो डरता था पानी के पास जाने से भी, उसके अंदर से एक स्विमर निकल करके आता है। स्विमर उसके अंदर से निकलने वाला, तो ये नहीं पेट तोड़ के कोई बाहर स्विमर निकल के आया, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके अंदर से स्विमर निकलने का मतलब होता है वो एक स्विमर बन गया। क्या बन गया? एक स्विमर। और इस डर पर उसने काबू पा लिया। बट स्टिल ही बिलीव्ड दैट कि यार अभी भी उतना फियर मेरा बाहर निकला नहीं है। और वो जाता है लेक वेंटवर्थ की एक बड़ी जगह पे तैरूंगा, क्योंकि तालाब तो फिर भी तालाब होता है ना, तो बाहर जाके तैरेंगे तो तभी एक्चुअली एक वो होगा। जैसे होम एग्जाम और बोर्ड एग्जाम में डिफरेंस है कि होम एग्जाम में तो पूरे नंबर ले लिए, अभी बारी किसकी है? बोर्ड एग्जाम को फोड़ने की बारी है। तो ये बोर्ड एग्जाम में उतर गया, और इसने जब नीचे डाइव लगाई, गोता लगाया पानी में, तो जैसे ही वो पानी के अंदर कूदता है उस पॉइंट पर, स्टिल एक बार उसके मन में फिर से वही फियर आया कि मैं तैरूंगा या डूबूंगा। बट अब उसको यकीन था कि मैं सीख चुका हूं, तो उसने तैर करके ये लेक जो है वो क्रॉस करी, पार करी। उसके बाद अपने और भी डर पर काबू पाने के लिए कि मुझे बिल्कुल इस चीज को बाहर निकाल फेंकना है, उसके बाद अलग अलग जगहों पर वो गया, कई सारी जगहों पर गया,
जहां पर उसने तैर तैर करके उन वाटर बॉडीज को पार किया। कई सारे नदियों में गया, कई सारे ग्लेशियर्स पे गया और वहां उसने ये सब कोशिशें करी और फाइनली वो स्विमर बन गया। तो दिस वाज द स्टोरी ऑफ विलियम डगलस। अब जरा से कुछ क्वेश्चंस मैं बता देता हूं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट। वो क्या मिस एडवेंचर था? अभी मैंने बताया कि तैरने की कोशिश कर रहा था, सडनली एक बॉय ने उसे उठा करके पानी के अंदर फेंक। दिस वाज द मिस एडवेंचर। व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशंस एंड फियर्स दैट डगलस एक्सपीरियंस, स्टॉप इट, experience when he was thrown into the pool, what plan did he make to overcome। तो पानी के अंदर जब उसको फेंका गया तो क्या क्या चीजें उसके दिमाग में आई, वो पूरे इमोशंस की सीरीज क्या है। तो बताता कैसे जब उसको पानी के अंदर फेंका गया तो उसके मन में सारे डर फिर से आए, बट उसके बाद जो कोशिश उसने करी वो भी उसने पूछ रखी है कि पहले उसने सोचा कि मैं बॉटम पे जाऊंगा, फीट को जंप करूंगा, बाहर निकलूंगा, ये चीज इसके अंदर बतानी है। हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम, तो जो एक्सपीरियंस जो हुआ उस दिन, जो हादसा हुआ, उसके ऊपर क्या इफेक्ट उसका पड़ा। फिर से इफेक्ट वही पड़ा कि डर उसके मन में एक बार फिर से गहरा हो गया और उसने फिर से पानी के पास जाना छोड़ दिया। ठीक है। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस, ये क्वेश्चन मैंने बताया था कि कैसे एक इंस्ट्रक्टर ने उसके अंदर से एक स्विमर को बाहर निकाला, स्टेप बाय स्टेप। कैसे उसने कोशिश करी, हर रोज उसको नया काम सिखाया, पेशेंस के साथ सिखाया, छोटे छोटे स्टेप से सिखाया, बेबी स्टेप्स लिए उसके साथ और तब जाकर के उसको एक स्विमर बनाया। हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कॉन्कर्ड द ओल्ड टेरर, और उसने ये बात कि मैं तैरना सीख चुका हूं, मैंने तैरना सीख लिया है, ये करने के लिए उसने क्या किया। जैसे मैंने बताया ना कि उसको ये चेक करना था कि मैं स्विमर बना हूं नहीं बना हूं, वो लेक में गया, अलग अलग वाटर बॉडीज में गया, सब जगह जाकर के उसने तैरने की कोशिश करी, तैरा, पार किया उन वाटर बॉडीज को। तो दीज वर द एफर्ट्स दैट ही मेड टू गेट दिस थॉट कि यस आई हैव कॉन्कर्ड द टेरर। ठीक है, मैंने इस डर पर काबू पा लिया है। कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी हैं, जैसे हाउ डिड विलियम डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, उसने अपने डर पर काबू कैसे पाया। तो पूरी कहानी जो हमने पढ़ी है ये पूरा प्रोसेस है कि उसने अपने डर पर काबू कैसे पाया। कहानी की पूरी थीम ही यही है। ठीक है, हाउ टू ओवरकम द फियर। वो फियर किसी भी चीज का हो सकता है, एग्जामिनर आपसे किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, बट पॉइंट घूम फिर के वही होगा कि किसी भी डर पर काबू कैसे पाया जाए, कैसे उसको कंट्रोल किया जाए। ठीक है, सो दीज आर द क्वेश्चंस। और ये था चैप्टर। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आता है, 100% आता है इसमें से, कई बार शॉर्ट क्वेश्चन आता है, कई बार वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आता है। कहानी क्लियर है? चलो, थैंक यू।